हुकूमत मजाक कर रही है, मुज़ाकरात नहीं कर रही है, मजाक कर रही है, सिर्फ जो ना एंगेजमेंट करना चाहती है, सिर्फ जो इंप्रेशन देना चाहती है। हुकूमत किसी भी सूरत में इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है और न मुज़ाकरात के लिए संजीदा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं अरबाब जहांगीर और अहम सियासी मामलात और मुआशी मामलात पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सबसे बड़ी खबर देंगे। इमरान खान साहब ने एक बार फिर खबरदार कर दिया है कि मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कई बार इस खतरे से आगाह कर चुके हैं। मईशत दिवालिया होने के करीब है, मुस्तकिल नीचे जा रही है। गुज़िश्ता 8 माह में हुकूमत की जो मुआशी कारकर्दगी है वो अब खुलकर सबके सामने आ चुकी है। और ऐसी सूरत हाल में अब असेंबलियां तहलील करने का ऐलान भी इमरान खान कर चुके हैं। मुराद सईद ने एक खत जो सदर मुमलिकत को लिखा, उसमें उन्होंने खुद पर जो उन पर हमला हो सकता है या उनकी जान को जो खतरात लाहक हैं उससे मुताल्लिक उन्होंने सदर मुमलिकत को आगाह किया है कि ये बड़े अहम मामलात हैं। और इसी तरह अरशद शरीफ ने भी एक खत इस तरह का न सिर्फ सदर मुमलिकत को बल्कि चीफ जस्टिस को भी लिखा था। तो ये पूरी सूरत हाल है। और इसमें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे 20 दिसंबर को या उसके बाद क्या करने जा रही है। इमरान खान ये ऐलान कर चुके कि बाकायदा तौर पर एक बड़ा जलसा वो करेंगे। 19 या 20 दिसंबर को वो जलसा होगा, अभी इसकी तारीख तय होना बाकी है। और उसमें दोनों असेंबलियों की तहलील का ऐलान किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ वो मुस्तकिल बुनियादों पर मुशावरत भी कर रहे हैं। आज भी कई MNAs और MPS से उनकी मुलाकातें हुई हैं और उन्हीं मुलाकातों की तफसीलात के हवाले से और जो दीगर अहम इशूज हैं उस पर गुफ्तगू करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर साहब ने। असद कैसर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, बहुत अहम मुलाकातें इमरान खान साहब की हो रही हैं, 20 तारीख को उन्हें असेंबलियां तहलील करनी है। तो अब ये बताएं कि वफाकी हुकूमत तो ज़िमनी इलेक्शन कराने के लिए तैयार बैठी है, असेंबलियां तहलील करके आप लोगों को क्या मिलेगा? इलेक्शन करेंगे इंशाल्लाह ताला। इलेक्शन के हम इंशाल्लाह दोनों सूबों में अपनी हुकूमत बनाएंगे और फिर हमारी लिए ये हमारे लिए जनरल सिचुएशन है, क्योंकि जब हमारी हुकूमत होगी तो हमारे लिए जो है ना फिर जनरल इलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा। तो असद कैसे साहब, ज़रा एक तरफ तो खान साहब ये कह रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है और असेंबलियों की तहलील का वो ऐलान भी कर रहे हैं, और फिर दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत जो कि मुआशी तौर पर मुल्क को नहीं संभाल पा रही, वो इस वक्त आप लोगों से बैकडोर राब्ते कर रही है, वो मुज़ाकरात कर रही है, शिबली फराज साहब से बात हो रही है, सदर मुमलिकत तक पैगाम पहुंचाया जा रहा है। तो इस पैगाम में ऑफर क्या किया जा रहा है आपको इस वक्त हुकूमत के पास इस मुआशी हालत में और इस सियासी सूरत हाल में क्या कुछ है आपको देने के लिए? हुकूमत मजाक कर रही है, मुज़ाकरात नहीं कर रही है, मजाक कर रही है। अच्छा, वो सिर्फ जो ना एंगेजमेंट करना चाहती है, सिर्फ जो इंप्रेशन देना चाहती है। हुकूमत किसी भी सूरत में इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है और न मुज़ाकरात के लिए संजीदा। हमने देखो अपना जो है ना जितना हमसे हो सका हमने कर दिया मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए, मुल्क में इस्तेहकाम कीजिए। और जो इस वक्त मुल्क की जो दुर्गुस सूरत हाल है उसको सामने रखते हुए कोशिश की कि कोई मुल्क आगे बढ़े। उनको तो कोई एहसास ही नहीं किधर जा रहा है, इसको कोई एहसास नहीं, क्योंकि इनकी फैमिली भी बाहर है, इनके बैलेंस भी बाहर है, बादशाह की तरह जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ जो है ना मुल्क का जो इस वक्त इकोनॉमी है उसकी जिस तरह से सूरत हाल है वो उसकी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो आप देख रहे हैं कि मुल्क कोई सिस्टम इसी नहीं चल रहा है, गवर्नेंस नहीं है। सही, ठीक है। चलें असद कैसर साहब साथ ही रहिएगा, आपसे मजीद भी इस बारे में सवालात करने। प्रोग्राम में अभी वक्त हो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आकर मजीद मौजूआत पर बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, ईद के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।